बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वच्छ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साक्षरता अभियान, साक्षरता यानी पढ़ाई, शिक्षा, इस अभियान के बारे में पढ़िए। पाठ एक कविता के रूप में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 15, साक्षरता अभियान। दूर कहीं जंगल से तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ इन तिनकों को लघु अपना नीड रचा। अब क्या है, दूर कहीं जंगल में एक चिड़िया है। वहां से जंगल से वह तिनका लेकर आती है। उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर अपना नीड अर्थात अपना घर या घोंसला वह बना लेती है। राहगीर पथ बढ़ा बढ़ा कर निज पथ पर चलते रहते हैं, हिम्मत और विश्वास जगाकर मंजिल को पा जाते हैं। राहगीर जो है यानी राह पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, वह पैर बढ़ा बढ़ा के, कदम बढ़ा बढ़ा कर चलते हैं निज पथ पर यानी अपने अपने रास्तों पर। रास्ते अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अपने मार्गों पर वे लोग चलते हैं। हिम्मत और विश्वास वे आपस में जगाते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक कर घट भर देती, छेद एक यदि उसमें कर दे, बूंद घट खाली कर दे। जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वह टपक टपक कर घड़े को भर देती हैं। घड़ा एक बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, लेकिन यदि हम उस घड़े में ही छेद कर दें तो बूंद बूंद टपक के वह घड़ा भी खाली हो जाता है। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। रोज बचाएं यदि एक पैसा तो धन एकत्रित कर सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन अर्थात रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे। और यदि हम रोज अपने थोड़े थोड़े पैसों को बचाएंगे तो हम काफी सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे बच्चे गुल्लक लाते हैं, जिसे हम पिगी बैंक करते हैं, गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं तो वो काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई है। यदि हम अपनी पुस्तक का एक पाठ रोज याद करें, रोज स्मरण करें, तो एक दिन परीक्षा के समय तक हमें संपूर्ण पुस्तक कंठस्थ याद हो जाएगी। एक एक अक्षर भी हर पल सीखे तो सीखते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं, अपना भाषा पर अधिकार जमाएं। एक एक अक्षर भी हम हर पल अगर सीखेंगे और सीखे के साथ में सिखाएंगे भी, तो शब्द ज्ञान अपना बढ़ेगा और दूसरे का भी बढ़ेगा। भाषा पर अपना अधिकार जम जाएगा। रखे निरंतर यही क्रम जारी, हमें निरंतर इसी क्रम को जारी रखना है। अब इस क्रम को हमें तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं। मेहनत लाती है धन मान, साक्षरता अभियान चलाए, बन जाए भारी विद्वान। मेहनत से हम कठिन परिश्रम से अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। साक्षरता अभियान यानी शिक्षा का अभियान, पढ़ाई लिखाई का अभियान चलाएं और हम बड़े विद्वान बन जाएं। देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। हम इस भारत देश के बच्चे हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। हमें श्रम करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? श्रम यानी मेहनत करना, और हम कभी इस श्रम से नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, लेकर सबको साथ चलेंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना कृतज्ञ करेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख कर हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। सबको साथ में लेकर चलेंगे, हिल मिलकर हम लोग चलेंगे। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो सभी भेदभाव हम आपस में से मिटा देंगे और अपना जीवन कृताग्र कर लेंगे। तो आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहराते हैं। ये कहता है, दूर कहीं जंगल से तिनका
चिड़िया बीन कर लाती, जोड़ तोड़ कर जोड़ तोड़ इन तिनकों को लघु अपना नीड़ रचाती। राहगीर पथ बढ़ा बढ़ाकर निज पथ पर चलते रहते, हिम्मत और विश्वास जगाकर मंजिल को पा जाते हैं। जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक कर घट भर देती, छेद एक यदि उसमें कर दे, बूंद घट खाली कर देती। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं, रोज बचाए यदि एक पैसा, धन एकत्रित कर सकते हैं। एक एक अक्षर हम हर पल सीखें और सिखाते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं, अपना भाषा पर अधिकार जमाएं। रखिए निरंतर यह क्रम जारी, मेहनत लाती है धन मान। साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख ज्ञान अपना बढ़ाएं, लेकर सबको साथ चलेंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना कृतज्ञ करेंगे। आइए, इस कविता के लेखक है डॉक्टर कमलेश बंसल। आइए अब इस कविता के शब्दार्थ को हम देखते हैं। लघु अर्थात छोटा, वीर अर्थात घोंसला, राहगीर अर्थात रास्ते पर चलने वाला, पथ अर्थात रास्ता, घट यानी घड़ा, ज्ञानी अर्थात विद्वान, निरंतर अर्थात लगातार, साक्षरता अर्थात पढ़ाई, अभियान अर्थात आंदोलन, श्रम अर्थात भेद, मेहनत भेद अर्थात अंतर, और कृतज्ञ अर्थात सफल। अब है अभ्यास कार्य। पहला है हमारा मौखिक। राहगीर क्या करते हैं? राहगीर अपने अपने राहों पर चलते हैं। जल की छोटी छोटी बूंदें क्या भर देती हैं? जल की छोटी छोटी बूंदें घड़ा भर देती हैं। ग, हम भारी विद्वान कैसे बन सकते हैं? साक्षरता अभियान चलाकर हम भारी विद्वान बन सकते हैं। घ, हम अपना जीवन कैसे कृतार्थ कर सकते हैं? ऊंच नीच का भेद मिटाकर हम अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। अब है हमारा प्रश्न पहला लिखित। चिड़िया किस प्रकार अपना घोंसला बनाती है? चिड़िया जंगल से तिनका लाती है और उसे ताना बाना बुनकर अपना घोंसला बना देती है। हम किस प्रकार मंजिल को पा सकते हैं? अपनी राह पर निरंतर चल के हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ग, ज्ञानी कैसे बना जा सकता है? थोड़ा थोड़ा पढ़कर, रोज थोड़ा थोड़ा नित्य पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। हाँ, हम किस प्रकार अपना जीवन सफल बना सकते हैं? अपने बीच के अंदर भेदभावों को मिटाकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ड, हम सभी देशवासियों का क्या धर्म है? हम सभी देशवासियों का धर्म है श्रम करना। श्रम करना हम सभी देशवासियों का एक धर्म है। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। पढ़ लिख अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। ग, रिक्त स्थान साथ चलेंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे। साथ चलेंगे। घ, ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे।
रिक्त स्थान करेंगे। जीवन अपना कृतज्ञ करेंगे। अब है हमारा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, दिन का कौन बीन कर लाती है? चिड़िया, तोता, कौवा या कबूतर? चिड़िया लेकर आती है। प्रश्न दूसरा, हिम्मत और विश्वास से हम क्या पा सकते हैं? घर, मंजिल, पढ़ाई या पर्वत? मंजिल। प्रश्न तीसरा, हम सबका धर्म है श्रम करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना या तीनों? श्रम करना हम सबका धर्म है। चौथा प्रश्न, कविता की रचयिता हैं डॉक्टर कमलेश बंसल, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर कमलेश बंसल। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।